बार एक पेंटिंग ख़त्म होने के बाद एक एक्साइटमेंट होती है कि नेक्स्ट टाइम मैं क्या नया क्रिएट कर सकता हूँ, बट ऑनेस्टली इस बार केस थोड़ा डिफरेंट है। नियरली 1 साल तक मैं अपने एक्सपेरिमेंटल फेज में था। डिफरेंट मीडियम्स और टेक्निक्स के साथ काम किया, एक्सपेरिमेंट्स करवाए, रिजल्ट्स भी मिले, बट इतना स्ट्रांग नहीं था कि मैं उस डायरेक्शन को कंटिन्यू कर पाऊँ। सो आई एम बैक विथ माई रियलिस्टिक प्रैक्टिस अगेन। एज यूजल A1 साइज पेपर रेडी है, मास्किंग टेप भी अच्छे से लगा लिया। रेफरेंस का एग्जैक्ट कॉपी नहीं किया, थोड़ा अपने हिसाब से स्केच ट्वीक किया है मैंने। अभी यहाँ बैठ के लेआउट ही बना रहा हूँ। कुछ लोग सबसे पहले यही करते हैं, इस बार मैं अभी कर रहा हूँ। फोटो गोल्डन पीरियड का है, तो बैकग्राउंड सनसेट या सनराइज जैसा लगना चाहिए। इंडियन येलो के साथ थोड़ा सा कैडमियम ऑरेंज, सिर्फ एक हल्का सा कलर वॉश देना है मुझे, ज़्यादा हैवी नहीं, बस मूड सेट करना है अभी देखो प्रोसेस कैसा जाता है, उस हिसाब से बताना कमेंट्स में अगली बार क्या ध्यान रखूँ। तुम लोगों के साथ कभी ऐसा होता है क्या कि जब एक क्रिएटिव फ्लो में रहते हो और तुम्हें पता नहीं होता कि तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है? हाँ, यहाँ भी वही हुआ। इस बार जो रेफरेंस लिया है वो मेरी एक स्कूल फ्रेंड की है। मैं यूजुअली फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का पोर्ट्रेट्स नहीं बनाता, बट ये रेफरेंस इतना सुंदर था कि मैंने उसे मैसेज ही कर लिया कि ये पेंटिंग मुझे बनाना है, एंड शी सेड यस, और हियर वी आर। टू बी ऑनेस्ट, मैंने इससे पहले कभी इतना छोटा पोर्ट्रेट नहीं बनाया, और क्योंकि मेरा फोकस रियलिज्म पे है, सबसे पहला डिसीजन मेरा यही रहता है कि कौन सा डिटेल रखूं और कौन सा कॉन्शियसली ड्रॉप कर दूं। मैं वो रियलिज्म फॉलो नहीं करता जहाँ पे तुम हर एक पोर, हर एक टेक्सचर बस इसीलिए बना रहे हो क्योंकि बना सकते हो। मेरे हिसाब से वो एक स्किल का फ्लेक्स हो सकता है, बट आर्ट पीस का एसेंस बिल्ड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, प्लेटोन का काम देखो। अगर नहीं जानते हो प्लेटोन कौन है, प्लास्टिक का कप में मूतो और अपनी मूत में डूब के मर। अगर नहीं जानते हो तो जाके गूगल कर लो। उनके फोटोग्राफ्स भी रियलिस्टिक होते हैं, बट वो डिसाइड करते हैं कहाँ पे ब्लर रखना है, कौन सा पर्सपेक्टिव या पोज या बस पोर्ट्रेट रखना है, और एनी स्पेसिफिक डिसीजन दैट मेक्स ए सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन देयर ओन पर्सनैलिटी। आई मीन, इसमें देखो हाउ कूल तो नहीं, बट कितना इंटेलिजेंट साइंटिस्ट लग रहा है, जो कि वो है, बट इसमें लग रहा है कि अभी अभी एप्स्टीन आइलैंड से निकला है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने काम से कंपेयर कर रहा हूँ, ऑब्वियसली नॉट, बट उनका प्रोसेस मुझे रिमाइंड करता है कि रियलिज्म का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि बस डिटेल भरते जाओ, वरना तुम्हारा काम कुछ ऐसा दिखेगा। इतना सब बोलने के बाद अगर बोलूँ कि मुझसे इतना छोटा सा पोर्ट्रेट नहीं हो पा रहा, हाँ थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है, बट कोई बात नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा फेस पे बाद में फोकस करता हूँ, पहले वॉल्स और बैकग्राउंड कर लेता हूँ। स्ट्रक्चर पे कंट्रोल आया तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। सिर्फ शबनम है शाम गुलिस्तान नहीं, शोला बल कभी दौर चलता रहे, रुश्क भी
खैर, आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड। ये वीडियो शूट और एडिट करते वक्त मुझे ये लगा कि पेंटिंग प्रोसेस दिखाने के लिए उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके है नहीं। या तो तुम फुल हाई लेवल लाइटिंग और हेवी एडिटिंग पे चले जाओ, या फिर वही घिसा पिटा आर्टिस्टिक साउंड, थोड़ा फिलोसॉफिकल टोन और डीप बातें बना के प्रेजेंट कर लो। और जो लोग इस स्पेस में पहले से हैं, दे आर नॉट फेकिंग देमसेल्व्स, इसीलिए वो टॉप पे आई गेस। बाकी जो लोग ट्राई करते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि वो ज़बरदस्ती का इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश कर रहे हो। और सिनेमैटिक एडिटिंग की बात करें तो वो किसी को हायर करके भी हो सकता है, तो उसमें ओरिजिनलिटी का कोई वेट उतना रहता नहीं है। मैं अभी जिस तरीके से ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरे लिए भी नया है। मुझे नहीं पता ये वर्क करेगा या नहीं, पर कुछ टाइम के लिए यही मेरा एडिटिंग पैटर्न रहने वाला है। बिलीव मी, मैं इससे पहले बहुत अजीब और अलग वॉइस ओवर ट्राई कर चुका हूँ, बट वो बिल्कुल नेचुरल नहीं लगा। इसीलिए अब जो है वो है। अगर इंटरेस्टिंग लगे तो ठीक, और क्रिटिसाइज करना हो तो कंस्ट्रक्टिव करना, अगर इलॉजिकल हुआ तो बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अच्छा, डू यू नो हाउ ए पोर्ट्रेट फ्रेम्स हिज और her emotion just by their eyes? Let me show you some examples. क्या लगता है क्या इम्पोर्टेंट है? Those glitters, ये जो गीली गीली आँखें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि what will be their emotion और its intensity, एंड इस पे मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान लगता है, स्पेशली इस वाले वर्क में जो है ही इतना छोटा, स्पेशली इस वाले काम में जो कि ये पोर्ट्रेट इतना छोटा है। It feels something like this. Careful, I know. Careful. Careful. स्टार्टिंग में जैसे बोला था कि डे 1 एनर्जी, अब तक वही एनर्जी है, ज़्यादा एक्साइटमेंट है नहीं। इसमें 2 months ना, और अभी तक ये काम ख़त्म हुआ नहीं है। ना ये काम ख़त्म कर पा रहा हूँ, ना दूसरा कोई काम शुरू कर पा रहा हूँ। ख़त्म तो करना पड़ेगा। ख़त्म करते हैं फिर, चलो। तो इस वाले प्रोजेक्ट से क्या सीखा मैं? I'll choose or create a reference that excites me, not the one that just looks beautiful. Second, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, try to complete it as soon as possible without compromising the quality. And that's it. Let me know what you think about this piece. Thanks for watching, guys. Don't forget to follow me on Instagram. The handle is right in front of you. It's Mr. Badri with triple I. और तुम्हें या किसी और के लिए तुम्हें क्रिएटिव कमीशन पीस चाहिए तो just DM man, just DM. Peace out.